जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। Question number 7. If the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. See, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और उसके जो डायगोनल्स है ना बेटा, वो सर्कल के डायमीटर्स हैं। ये उन्होंने हमको दे रखा है कि ये डायमीटर्स जो है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो उसके जो है डायगोनल्स जो है वो सर्कल के डायमीटर्स हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपके सामने पूरा कर रही हूँ। ये रहा, ऐसे कंप्लीट कर दिया आपका डायग्राम मैंने, और आपको बताना है कि ये जो बन के आया है ये रेक्टेंगल, आपको देखने से भी दिख ही रहा है वो रेक्टेंगल है ना, बट ऐसे चलेगा नहीं, अपने को तो शो करना होता है ना। तो ए बी सी डी इसका रख दिया मैंने नाम, और सेंटर तो ओ होता ही है। आपको दिखा या मैंने ऐसे ही किया? दिखा, अभी देख लो, चलो ठीक है। ये डायग्राम है, ओके। आपको क्या गिवन है बेटा कि ये जो डायगोनल्स है ये डायमीटर्स भी यानी व्यास भी हैं। अब बच्चों, कोई भी व्यास होता है ना, व्यास यानी डायमीटर, ये सर्कल का क्या करता है? दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको मालूम है ना। तो ये सेमी सर्कल हो गया, गॉट इट। आपने एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम्स के बीच में एक छोटी सी थ्योरम थी कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है। तो AC अगर व्यास है तो ये अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त का कोण है, ठीक है। इफ AC is the diameter, then arc ADC is the arc of semicircle. So this angle should be of 90 degree. Okay, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब भैया अगर ये अर्धव्यास है, अर्धवृत्त है, तो इसको क्या बुराई है? ये भी तो अर्धवृत्त है ना, ये भी तो अर्धवृत्त है। देखो मैंने ऐसे इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये भी तो अर्धवृत्त है, तो ये भी 90 हो गए, दो एंगल 90 हो गए ना। वैसे भी ये चक्री है, एक 90 तो दूसरे को 90 होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। सेकेंड टाइम पे मैंने BD को ले लिया डायमीटर, BD। अब इस BD की वजह से ये सेमी सर्कल हो गया तो ये 90, इस BD की वजह से ये भी सेमी सर्कल हो गया तो ये भी 90 है ना। फर्स्ट टाइम मैं बहुत स्लो समझाती हूँ, सेकेंड टाइम फास्ट। ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो जब चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो फिर या तो वो स्क्वायर होता है ना, और या फिर क्या होता है, या फिर वो एक रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। लेकिन स्क्वायर के लिए इसको और भी कई प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होती हैं, तो बेसिकली उसको हम रेक्टेंगल ही बोलेंगे, क्योंकि और स्पेशलिटी तो हमें दी नहीं है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड दैट। तो आयत बोला है तो हम आयत बोल देंगे, ठीक, क्योंकि इसमें उन्होंने हमको कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं दी है, ठीक। तो चारों एंगल 90-90 आ गए। डायगोनल्स कैसे आ गए? इक्वल है, क्योंकि इक्वल आ गए ना, तो डायमीटर्स तो इक्वल ही होते हैं ना, व्यास तो बराबर ही होते हैं। दो शर्तें पूरी हो गई, दैट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए अब इसको लिखना कैसे है वो देख लीजिए। इफ़ AC इज़ द डायमीटर, it implies angle ABC and angle ADC are the angles of semicircle. अगर ये 90 तो फिर ये ABC और ADC 90 के हो जाएंगे। मैं समझा चुकी हूँ आपको, है ना। और सिमिलरली अगर ये BAC और BDC भी 90 हो जाएंगे। अब इस पूरी चीज़ को मैंने हिंदी में लिखा है। यदि AC व्यास है तो ABC और ADC अर्धवृत्त के कोण होंगे, वो 90 के होंगे। इसी प्रकार ये भी 90 के होंगे। समझाया मैंने बहुत अच्छे से, है ना। So all four angles of quadrilateral ABCD are of 90 degree each. चूंकि ABCD के सभी कोण 90 डिग्री के हैं, therefore ABCD is a rectangle, therefore ABCD एक आयत है, ठीक है। मज़ेदार सवाल था, अच्छा था, और टीचर्स को पसंद भी है, पता है, दे देते हैं टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मुझे बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 8। सी,
If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. एक बार मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस क्वेश्चन की लेंथ छोटी होती है ना, वो टीचर्स को बहुत पसंद होता है। एनीवेज, चलिए सवाल शुरू करते हैं। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, इसको इंग्लिश में हम ट्रेपेजियम कहते हैं, ट्रेपेजियम कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। आपको बताना है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, यानी कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना बेटा, ये इक्वल हैं। AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल हैं। हाँ, एक प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी। तो आपको बताना है कि ये ट्रेपेजियम साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मतलब इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर होंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि ऐसा कब हो सकता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो। आपको मैंने कहा था चक्रीय चतुर्भुज होने की सिर्फ एक शर्त है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अगर मैं किसी भी तरीके से ये शो कर दूं कि A + C 180 है, तो मेरा काम हो गया। या तो मैं A + C शो कर दूं, या B + D शो कर दूं, या दोनों पेयर्स शो कर दूं। समझे ना मेरी बात? वैसे तो एक को करोगे दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्टार्ट करूं? चलो, इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके ऊपर? AB के ऊपर। सिमिलरली C से भी इनका नाम रख दिया मैंने M एंड N। बच्चों, सभी सवालों की तरह इस क्वेश्चन को करने के भी दो मेथड तो फिक्स हैं। मैं एक मेथड प्रॉपरली और एक मेथड जल्दी से बताऊंगी। जिसको सीखना होगा वो सेकंड मेथड सीख लेना, नहीं तो ये भी बहुत प्यारा है। ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, गॉट इट। अब मेरे को दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल मिल गए, समकोण त्रिभुज। देखो, एक तो मिल गया DMA और एक मिल गया CNB। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो तो DM और CN तो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस तो बेटा हमेशा इक्वल होती है, कहीं से भी नाप ली जाए। तो DM और CN इक्वल है, समझे ना। इसके बाद DA और CB तो इक्वल गिवन है, उन्होंने तो बोला है कि ये इक्वल है, दो चीज़ें हो गई। तीसरा बच्चों, ये 90 है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गई साइड। गॉट इट। RHS अप्लाई हो गई कि नहीं हो गई? ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। गॉट इट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वाई? वाई? दीज आर इक्वल बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से A और B इक्वल हो गए। पहली बात, ये छोटे छोटे एंगल्स भी इक्वल हो गए, इनको मैं बोल रही हूँ 1 and 2। गॉट इट। इतनी मेरी तैयारी हो चुकी है। अच्छा, A और B इक्वल आ चुके हैं। ये 1 एंगल है और ये कितना है बच्चों? ये 90 है कि नहीं? क्योंकि ये 90 है, ऑल्टरनेट समझ लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर समझ लो, अंतर एकांतर। तो ये 90, ये 90, तो ये भी 90। अच्छा, 90, ये भी 90। ठीक, अब ध्यान से देखना बेटा, 90 में मैंने 1 ऐड कर दिया और यहाँ वाले 90 में मैंने 2 ऐड कर दिया। ओके, 1 और 2 तो इक्वल थे। इसका मतलब जो वैल्यू 90 + 1 की है वही वैल्यू 90 + 2 की है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं पहले, और ये भी इक्वल हो गए, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? 90 + 1 ये पूरा, 90 + 2 ये पूरा। इसका मतलब C और D भी इक्वल। पहले हमने बोल दिया A और B इक्वल, और अब हम क्या बोल रहे हैं? C और D इक्वल। गॉट इट। चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। इसके आगे का प्रोग्राम हम आपको लिखित में समझाते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज ABCD में AD इज इक्वल टू BC गिवन है। इन ट्रेपेजियम ABCD AD इज इक्वल टू BC, ब्रैकेट पे लिख लो, गिवन दिया है। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CN परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। इन दोनों को लंब बना दी। अब ये जो छोटे त्रिभुज हैं इसमें AD इज इक्वल टू CB गिवन है, DM इज इक्वल टू CN, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, देखो मेरा शॉर्टकट आप भी लिख सकते हो, ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। ये इसका है, ये इसका रीज़न है बेटा, ऊपर वाले का, ठीक है, इसका रीज़न है। ये अलग चीज़ है कि ये दोनों एंगल्स 90 के होंगे। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, सर्वांग समता नियम से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो A इज इक्वल टू B, 1 इज इक्वल टू 2, मैंने सब आपको बोल के समझा दिया, ठीक। अब इसके आगे यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने डायग्राम बना के रख दिया। एंगल D क्या है बेटा? 1 + 90,
समझे ना, एंगल डी क्या है 1 + 90, एंगल सी क्या है 2 + 90, 1 और 2 इक्वल तो डी और सी भी इक्वल। इतना यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं ना। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्या होती है चतुर्भुज का कोण योग गुण, क्या होता है कि चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, अब ए को ए रहने दो, बी के प्लेस पे भी ए लिख दो क्योंकि बी और ए इक्वल थे। सी को सी रहने दो, डी के प्लेस पर भी सी लिख दो क्योंकि डी और सी इक्वल थे। 360 2 ए 2 सी, 2 कॉमन लिया तो a + c 360/2 होने से कितना आ गया 180, हो गया ना। तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया 180। सिमिलरली इसी प्रकार b + d भी 180 आ जाएगा। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही तो सिद्ध करना था हमें, है ना। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था ना एक और मेथड भी है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो इस मेथड को भी देख लें और नहीं तो रहने दो, एक ही मेथड काफ़ी है। ये रहा आपका ट्रिपेजियम, कौन सा आइसोसेलस। एक ट्रायंगल और बना दो, और वो भी ट्रायंगल नहीं, ये समझो ये पैरेललोग्राम बना दो आप। ठीक है, चलिए नाम रखती हूँ पहले ABCD। ओके, अब इसमें AB और BC इक्वल है और ये दोनों तो पैरेलल है ही। ये एक लाइन है, अगर मैं एक और यहाँ बना दूँ पैरेलल तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो AECD ये तो पैरेललोग्राम बन गया, है ना। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं इक्वल, तो DA और CE पैरेलल तो थी ही, साथ में ये इक्वल भी आ गई। अब DA एंड CE आर इक्वल, बट DA वाज प्रीवियसली इक्वल टू BC, पहले DA BC के इक्वल थी, अभी DA CE के इक्वल। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल। इसका मतलब CEB ये कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है ना। तो किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, ये 1 ये 2। ठीक है, ये 1 ये 2। अच्छा जी, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका नाम रख दूं 3 और इसका रख दूं 4, तो 3 = 4 छोटा सा यहाँ पे लिख लूँ। 1 = 2 एंड 3 = 4, ये मेरी तैयारी हो गई। अच्छा बच्चों, 4 + 1 कितना बताओ, 4 + 1 कितना 180, है ना। ये लीनियर पेयर है कि नहीं, रैखिक युग्म, तो 4 + 1 हो गया 180। अब 4 के प्लेस पे रख दो 3 और 1 के प्लेस पे रख दो 2, है ना। 4 के प्लेस पे 3 रख दो और 1 के प्लेस पे 2 रख दो, तो भैया जी हमारा काम बन गया। 3 + 2 180। तो आपकी चॉइस है, टोटली चॉइस है, ऐसे करना है या वैसे करना है। ठीक है, सब ठीक होता है बेटा, सारे मेथड्स अच्छे होते हैं, जो आपको ठीक लग जाए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। कितना क्लिष्ट डायग्राम है, लेकिन बड़ा फनी है ये, पता है बहुत फनी है, सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये एक सर्कल ये दूसरा सर्कल, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और C पर। ठीक है, B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ, ये B से जा रहे हैं, एक है ABD और दूसरा है PBQ, समझे। एक ABD जा रहा है और दूसरा PBQ जा रहा है। वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP ये वाला इक्वल है QCD ये वाला, ये दोनों एंगल्स को हमने को इक्वल शो करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं इंग्लिश में और पढ़ दूँ। ये रहा, 2 circles intersect at 2 points B and C. Through B, 2 line segments ABD and PBQ are drawn. To intersect the circles at AD and PQ respectively, prove that angle ACP is equal to QCD. चलिए लग जाए अपने मिशन पर। ये रहा एक सर्कल, ये रहा दूसरा सर्कल, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है B और D। B से जाने वाली एक लाइन है ABD, दूसरी लाइन है PBQ। ठीक है, और आपको जो शो करना है वो क्या शो करना है, एंगल ACP, ये मेरे को बनाना होगा एंगल ACP। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट लगेगा बस। ये देखो, ये रहा AC, और ये पता है मैंने क्यों नहीं बनाया, मैंने बोला आप सोचोगे डायग्राम देख के कि अरे बाबा रे कैसा डायग्राम है। ऐसे एक तो ACP है ना, और दूसरा आपको लेना है QCD।
QCD, तो इनको भी ज्वाइन करना होगा। ये रहा QCD। ठीक बेटा, आपको ये दोनों एंगल्स को इक्वल शो करना है। क्वेश्चन समझ गए ना? शुरू करूं? सुनो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ना? तो ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, याद करो कैसे होते हैं। जब इधर लिख देती हूँ, चलिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर 4 एंगल बनते हैं ना, तो उसमें से ये वाला पेयर क्या कहलाता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं बेटा? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। चलिए, ये एंगल इसके इक्वल, क्यों इक्वल? ये दोनों क्यों इक्वल बताओ? इसलिए इक्वल बिकॉज दे आर द एंगल्स इन सेम सेगमेंट। एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। अच्छा बताओ, ये वाला एंगल कौन सी आर्क ने बनाया? AP ने। कैसे? ये P और ये A, इधर से P की लाइन आई, इधर से A की लाइन, ये एंगल बन गया ये ABP। तो ये B एंगल किसने बनाया? AP ने। और C एंगल किसने बनाया? वो भी AP ने, क्योंकि P यहाँ से आई, A यहाँ से आई। तो ये दोनों ही एंगल कौन सी आर्क ने बना दिए? AP ने। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि दे आर द एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। इसी प्रकार इस सर्कल में DQ है, DQ ने एक एंगल बना दिया ये वाला, और DQ ने दूसरा एंगल बना दिया ये वाला। तो ये इसके इक्वल है। गॉट इट? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो भैया ये दोनों भी आपस में, कितना मज़ेदार है ना? ये वर्टिकली अपोजिट होने से इक्वल, ये आपस में इक्वल, ये इक्वल, तो फिर ये दोनों भी इक्वल। गॉट इट? इतना सिंपल है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ज्वाइन। सबसे पहले BC, अरे मैंने BC को तो ज्वाइन किया ही, हालांकि ज़रूरत नहीं है, चलो कर देते हैं। BC को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। BC AP QD, BC AP QD सबको जोड़ दिया। अब एंगल ACP एंड ABP, ACP एंड ABP, ये दोनों इक्वल। क्यों इक्वल? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। दूसरा ABP एंड DBQ, ABP एंड DBQ, ये दोनों क्यों इक्वल? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इंग्लिश में मैंने शॉर्ट में लिख दिया VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, BOA, ठीक है। फिर अगेन DBQ और QCD, DBQ एंड QCD, वही, ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये भी एंगल्स इन सेम सेगमेंट है। सो फ्रॉम, ये आ गया है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, समीकरण 1 2 व 3 से क्या हमारा रिजल्ट, और हमारा रिजल्ट क्या है? ACP शुड बी इक्वल टू DCQ। गॉट इट? हैंस प्रूव्ड, या फिर शोड, जो भी उन्होंने कहा है बुक में वो आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है ना सर्कल रियली इंटरेस्टिंग है। हाँ, आपको थ्योरम्स याद होनी चाहिए, थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए, और उनको समझ में आना चाहिए कि थ्योरम्स क्या कहती हैं हमसे, है ना। बस थ्योरम्स की हेल्प से सवाल हो जाते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।